राम राम सब लोगों को। हम लोग है ना कूदते फिरते घूमते गाते नाचते हम लोग आ गए। 1 महीना से ज्यादा हो गया है हम लोगों को रामायण का ये अध्ययन करते हुए, और अभी तक तो हमारा बाल कांड भी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी और कम से कम 3 दिन और लगेंगे, बिकॉज आज जो हम प्रकरण करने वाले हैं दैट इज विदाई का प्रकरण। तो इसमें यहाँ से जनकपुरी से इन लोगों की विदाई हो रही है, और उसके बाद में शायद वो लोग अयोध्या पहुंचने तक आज हम लोग पढ़ पाए। तो उसके बाद अयोध्या, फिर अयोध्या में इनका स्वागत, फिर माताओं का उनका परछन और ये सारे के सारे हैं, और उसके बाद में इन लोग का सेटल डाउन। तो इतना तक है हम लोगों का बाल काट। तो अभी इसके अंदर में एक नवोपरायण का दूसरा विश्राम आएगा और उसके बाद बाल काट खत्म होगा। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, तो हमें हड़बड़ भी क्या है, आराम आराम से पढ़ते हैं और आराम आराम से प्रभु का नाम लेते हैं। तो राम राम सभी लोगों को एक बार फिर से। और आज हम लोग 331 दोहा के बाद से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। 331 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जो लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो मुझे दिखता रहेगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सब लोग। तो 331 तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ट्यूसडे को हम लोगों ने किया नहीं था, तो हमारा पूरा 1 सप्ताह का गैप हो गया है। तो हमने ट्यूसडे तक पढ़ा था कि बार बार कौशिक चरण शीश नाय कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष प्रसाद। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा करते हैं, हे मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि जो दशरथ जो है वो अपने पुत्रों का जो विवाह हुआ है चारों पुत्रियों से जनक की, उस मतलब दोनों पुत्रियां जनक की और 2 उनके ब्रदर की, तो उन चारों के विवाह से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। और बार बार मुनि से कह रहे हैं कि मुनि आपके कारण ही ये विवाह हुआ, अगर आप यहाँ लेकर नहीं आते श्री राम को, मतलब अगर आप पहले देखिए वो कितना घबरा रहे थे ना कि मेरे पुत्र को ये लेकर के जा रहे हैं, जंगल में लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पुत्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो जब तक हमको पता नहीं होता तब तक हमारा मन क्या होता है, तब तक हमारा मन चंचल रहता है, हमारे मन में अलग 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 तरह के भाव उठते रहते हैं। अब जब उससे अच्छा रिजल्ट आ गया तो वो क्या कह रहे हैं, अब वो उसी के चरण पकड़ रहे हैं कि आपके कारण ही ये सारा कुछ हुआ, आप लेकर के गए जंगल में, आप लेकर के आए इन लोगों को यहाँ पर जहाँ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, सीता का जहां पर ये स्वयंवर हुआ वहां आप लेकर के आए, आपकी वजह से ही धनुष का ये हुआ, प्रत्यंचा छूटी, तो सारा कुछ आपने किया। तो ये सब कह करके उनको प्रेस कर रहे हैं, उनके चरणों पर पड़ रहे हैं। जनक स्नेहु सील कर दूती, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह सील करने और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, और जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अब ये रोज रोज कह रहे हैं कि भैया हमको जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, परंतु जनक चाहते नहीं है कि ये लोग जाए। तो वो रोज उठ करके विदा मांगते हैं कि भाई आपने बहुत आदर सत्कार कर दिया हमारा, हम लोग बहुत खुश हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, परंतु वो जाने की आज्ञा नहीं देते। नित्य नूतन आदरु अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित्य नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाई न कहूं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना तो किसी को नहीं सुहाता, तो सिर्फ जनक जी ही नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि दशरथ जी वापस लौट करके जाए। तो सबका मन है कि दशरथ जी यहीं रह जाए और यहाँ रह करके और हम लोग इनको देखते रहे और इनके पुत्रों का दर्शन करते रहे। बहुत दिवस बीते यही बाती, जनु स्नेह रज बंधे बराती, कौशिक तथा नंद तब जाई, कहा विदेह नृपै कहा विदेह नृपै समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की जैसी। जय श्री राम शोभा जी। हाँ हाँ, बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, बाहर निकले हुए हैं असल इसीलिए। चलिए सब ठीक ना? हाँ सब ठीक है।
तो इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा करके कहा। अब वो जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनके पुरोहित ने समझा करके कहा कि भैया उनका भी वहां पर अपना राज्य है, राजपाट चलाना है, उनका भी अपना किंगडम है, तो आप उनको जाने दीजिए। तो इस तरह से उनके पुरोहित आकर के समझाते हैं। अब दशरथ का आयस गेहूं जतपि छाड़ी न सकहु सने, भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिनाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक किया। तो अब ये उनके जाने की तैयारी कर। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम पर सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। तो अब उन्होंने अपने अंदर रनिवास में, यानी कि स्त्रियों को और महल में सबको खबर पहुंचा दी कि भाई अब ये लोग जाना चाहते हैं, तो अब इनको विदा करना होगा। पूर्ववासी सुनी चली ही बराता, बूझत विकल्प परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब मिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सब जाने। जनक पूर्ववासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए। तो सब लोगों को उदासी हो रही है कि ये लोग चले जाएंगे। कोई भी होता है ना, अगर हम भी किसी शादी वादी में जाते हैं और एक बार जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता तो क्या होता है, उदासी होती है ना। तो सिमिलर फीलिंग्स है यहाँ पर। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुबाती। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन के सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। तो जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। सीधा क्यों भेजा गया, कोई बता सकता है? अनेकों प्रकार के मेवों, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी जाती है। सीधा किसको कहते हैं? सीधा हम लोग कच्चे को बोलते हैं ना, जो कच्चा कच्चा होता सामान है। जो, हाँ, जो कच्चा वहां सामान देते जाएगा हैं। तो वहां पकानेंगे लोग, ऐसा कुछ होगा हाँ। व्यवस्था। तो पहले के जमाने में बगल बगल में होता नहीं था और आपको हाथी और घोड़े पर जाना पड़ता था। तो आप क्या करते थे, लोग क्या है, रसोईया और सामान सब लेकर के चलते थे कि भाई जहां जाएंगे वहां रास्ते में एक जगह तंबू गाड़ करके वहां खाना वाना जो है वो बन जाएगा। तो ऐसा सभी लोग मोस्टली करते थे। तो वही कह रहे कि उनको जब जाना है, इतने सारे लोग हैं, तो बहुत प्रकार का उनको कच्चा सामान भी चाहिएगा, तो वो उनको भेजा। और उसके अलावा मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री बचानी, तो भोजन बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो भेजी और सीधा सामान भेजा। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनेक अनेक सुहारा। तुरग लाख रथ सुहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजे गए सामान। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन बनी भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विदिना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें। तो पहले के जमाने में शायद लोग ये सब चीजें देते थे, घोड़ा है, गाड़ी है, मतलब आजकल गाड़ी और ये सब देते हैं ना, वैसे का उस जमाने में घोड़ा है, तो आपके क्या बोलते हैं ना, बैल है, ये सारी चीजें, हाँ, हाथी है, रथ है, हाँ। तो ये सारी चीजें देते होंगे। तो ये खूब खूब सारी चीजें उन्होंने उनको दी कि भाई उनके कहार के साथ में या उनके साथ में उनको दिया कि भाई ये सारा सामान आपके साथ में वहां जाएगा। ताई, क्योंकि ना यही चीजों पर चढ़ करके पहले युद्ध होता था ना, घोड़े पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर, ये सब से ही तो उनकी सेना बनती थी। तो काइंड ऑफ उनकी सेना को और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना हुआ एक तरीका से। ताइज अमित न सकी कहीं तिन्न विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। तो फिर दोबारा से वो उनको खूब सारे गिफ्ट दे रहे। पहले एक बार उन्होंने शादी के वक्त, विवाह के वक्त दिया, अब दोबारा उनको दे रहे।
सकु समाज ए भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली ही बारात सुनत सब रानी, विकल मीनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। तो क्या हुआ, इन्होंने ये सारा सामान अयोध्यापुरी पहले ही भेज दिया है ना, जो इनको सामान भेजना था, हाथी घोड़े ये सब ये इन्होंने पहले ही भेज दिया। जैसे आजकल लड़कियां पहले ही चली जाती ना, शादी से पहले अपना सामान ले जाके जचा देती हैं, तो वैसे इन्होंने पहले ही सामान भेज दिया है ताकि उनको खबर मिल जाए। क्योंकि वहां पर जो अयोध्या वासी है और जो लेडीज है जो घर पर रह गई है, रानियां जो घर पर रह गई है, उनको भी खबर मिल जाएगी कि हाँ बस आने वाले हैं, क्योंकि ये सामान आ गया है तो वो भी आ रहे हैं पीछे पीछे, पहले दाए जा रहा है फिर वो आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो पहले भेज देते हैं। पुनि पुनि सिंह गोद करी लेहि, देह आशीष सिखावन दे, होयम संतत पियहि प्यारी, चिरु अहिबास आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। तो जो उनके घर की स्त्रियां हैं वो उनको बार बार बता रही, सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु, अति स्नेह व सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृतवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहाई बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तो बार बार सोचती है कि भाई स्त्रियां जो होती है उनको अपना घर छोड़ कर पति के घर जाना पड़ता है, तो इसीलिए कह रही है कि सोचती है स्त्रियां कि भाई भगवान ने हमें क्यों रचा, हमें अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाना पड़ता है। तई अवसर भाई सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। अब जैसे हम लोगों में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पहरावनी बोलते हैं, पहरावनी नहीं बोलते हैं, ऊट मोड़ा बोलते हैं हम लोग उसको, कि शादी के विवाह के बाद नेक्स्ट डे दूल्हा दूसरे दिन आते हैं, तो वैसे ही बहुत दिन बीत गए, तो अब ये लोग उन लोगों को लिवाने के लिए, मतलब उन लोग की विदाई कराने के लिए वापस उनके जनक जी के महल को जाते हैं। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, कौ जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के को रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया। तो ये आपस में कह रहे हैं कि भाई अभी देख लो, पता नहीं फिर कब इनका दर्शन हो नहीं हो, ये लोग तो चले जाएंगे, तो जिनको जिनको इनका सुंदर रूप देखना है देखिए और इनका दर्शन कीजिए। मरण सील जिम पाव पीयूषा, सुरतर लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का सूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही। तो इनके दर्शन का उनको कैसा लग रहा है, उनका फीलिंग कैसे आ रहा है, जैसे किसी को अमृत मिल जाता है या जैसे किसी को कोई भूखी को कल्प वृक्ष मिल जाता है, तो उन लोगों को कितना खुशी होगा, कितना आनंद होगा, उतना ही आनंद इन लोगों को भी उनको देखकर हो रहा है। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु, यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। देखिए कितनी सुंदर से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, उनकी शोभा को हृदय में धारण कर लो, सांप और इनकी अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। तो सांप जो है वो मणि से कभी भी नहीं बिछुड़ता, सांप के वहां से आप मणि नहीं निकाल सकते। तो वही कह रहे हैं, आप अपने हृदय को सांप के जैसा बना लो और उसके अंदर में श्री रामचंद्र जी की छवि को मणि की तरह बसा दो।
तो वो कैसे, वो नहीं निकलेगी। हनुमान जी की तरह छाती फाड़ करके दिखाएंगे तो भी अंदर में ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो वैसे अपने हृदय के अंदर में श्री रामचंद्र जी को आपको बसाना है। तो बड़ा सुंदर सा इसके अंदर में ये दिया हुआ है। तो निरखी राम शोभा उर करी, निज मन फनी मूर्ति पनी करही, यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज। इस तरह सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनकर और सबके नेत्रों के सुख बनकर के ये दोनों राजकुमार वहां से चले गए। ये दोनों राजकुमार राजमहल में आए हैं, सॉरी चले नहीं गए, राजकुमार में। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठारा निवासु, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित होता है। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती, जैसे हम लोग करते हैं, कोई आता है तो उसकी आरती करते हैं और फूल डालते हैं, तो वैसे ही बता रही है कि आरती करके निछावर यानी फूल वगैरह से उनके ऊपर निछावर कर रही है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहस स्नेह बरनी किम जाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे मन में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विवश बस होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जाता है। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रही। अब किसी को किसी अनजाने के गले लगने में या किसी और के गले लगने में हम लोग को क्या होता है, संकोच होता है, अरे वो क्या सोचेगा ना कि हम इसके कैसे गले पड़ रहे हैं। परंतु इनको अंदर से इतनी प्रीति थी कि उनकी वो लज्जा जो है वो खत्म हो गई, वो संकोच जाता रहा, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम का वो फ्लो था कि वो लज्जा खत्म हो गई। एंड वो लोग उनके गले लग करके और उनके पांव पकड़ पकड़ करके उनकी भलैया और उनका अभिवादन कर रहे। सो इट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि उनको कितना अच्छा फीलिंग है कि उनको संकोच नहीं रह गया। पहले के जमाने में तो सासू लोग भी अपने दामाद वगैरह से पर्दा रखती थी ना, उनके सामने नहीं जाती थी। पराया मर्द होता था, चाहे दामाद ही हो, पराया मर्द होता था, तो उनके सामने नहीं जाती। तो वो उसके हिसाब से वो बता रहे कि उनको लज्जा भी नहीं रह गई और वो उनके गले लग रही है और उनको परछन कर रही है। भाई सहित उगटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सु अवसरु जाने, सील सने सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। षटरस 6 रस, वो हमने बताया था ना कौन कौन से थे, 6 प्रकार का जो भोजन मैंने बताया था ना, याद है ना आपको? कितने तरह का वो मेन्यू वहां पर था? चटनी थी, मिठाई थी। अरे खट्टा मीठा नमकीन और चूस से क्या बोलते हैं वो तीखा, सब ऐसे वो 6 भाषा प्रकार में। एक होता है चाटने वाला, एक होता है चूसने वाला, एक होता उसमें है ये सब चबाने वाला, एक होता है खाने वाला। ऐसे 6 रस है, मतलब 6 प्रकार से हम लोग भोजन का स्वाद लेते हैं। ये रस में 6 आ जाते हैं, ये रस के नाम में ना, ये जो नाम है ना इसमें 6 प्रकार आ जाते हैं। एक चूस से आता है, एक हुआ सब आता है ना उसमें आ जाते हैं। तो 6 हमको जो भोजन जो हम खाते, तो जो भोजन खाते हैं ना वो हमको 6 प्रकार का आनंद देता है। मतलब 6 तरह से हम उसका रस उठा सकते हैं या उसका आनंद उठा सकते हैं। तो चाट करके उठा सकते हैं उसका आनंद, उसके बाद में चबा करके उठा सकते हैं उसका आनंद, चूस करके उसका आनंद उठा सकते हैं, पी करके आनंद उठा सकते हैं, और 2 और कौन सा है मुझे भी याद नहीं। तो ऐसे 7 रस बता रहे हैं कि 6 तरह के रस है जिसका उन्होंने उनको भोजन करवाया, पहले उनको स्नान करवाया, पीठी मल के स्नान करवाया, दैट इज उपटन लगा करके स्नान करवाया। हाँ, उपटन लगा के स्नान करवाया और 6 प्रकार का रस देने वाले भोजन करवाया। सुअवसर जानकर, हाँ उसमें एक खट्टा, जो खट्टा वाला भोजन का स्वाद होता है ना वो वाला, और एक मीठा वाला स्वाद। खट्टा मीठा तीखा वो सब, हाँ मैंने बोला वो 6 रस होते हैं। करेक्ट। तो खट्टा मीठा चूसने वाला, चबा के खाने वाला, और इस तरीके से 6 प्रकार के रस हमको भोजन से मिलते हैं। तो वो 6 प्रकार के रस वाले भोजन उन्होंने तैयार करके उनको खिलाए। राव अवधपुर चहत सिदाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आये सुबेहु, बालक जानी करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। अब ये विदा मांग रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं तो हमें विदा कीजिए। सुनक बचन बिलखेऊ रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगारी कुंवारी सब लीनी, पतिन सौंप बिनती अति किन्नी।
इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत तरह से विनती की। तो यहाँ पर हम लोग एक भजन ले लेते हैं। रमा जी ने कहा कि उनके पास विदाई का एक भजन है, तो रमा जी हम लोगों को विदाई का एक भजन बताती है, और किसी और को अभी कोई विदाई का भजन आता हो तो प्लीज हमें बताइएगा। रमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी दीदी, हाँ जैसे अभी कहा था ना कि रनिवास में खबर भेज दी गई, तो जो उनकी माता जी हैं, माँ सीता जी की सुनैना, वो लेके चली हैं सीता जी को। तो वही है इसमें, राजा जनक जी की नार सिया को पहुंचाने चली। राजा जनक जी की नार सिया को पहुंचाने चली। राजा जनक जी की नार सिया को पहुंचाने चली। नैनों में नीर लिए दादी खड़ी है, नैनों में नीर लिए दादी खड़ी है। रोवे गले में भैया डाल सिया को पहुंचाने चली। रोवे गले में भैया डाल सिया को पहुंचाने चली। काहे को रो दादी हमारी, काहे को रो दादी हमारी। श्री राम हमारे भरतार सिया को पहुंचाने चली। श्री राम हमारे भरतार सिया को पहुंचाने चली। नैनों में नीर लिए बहना खड़ी है, नैनों में नीर लिए बहना खड़ी है। रोवे गले में भैया डाल सिया को पहुंचाने चली। काहे को रो बहना हमारी, काहे को रो ओ बहना हमारी। जीजा तुम्हारे श्री राम सिया को पहुंचाने चली। जीजा तुम्हारे श्री राम सिया को पहुंचाने चली। नैनों में नीर लिए मामी खड़ी है, नैनों में नीर लिए बुआ खड़ी है। डाले गले में भैया डाल सिया को पहुंचाने चली। रोवे गले में भैया डाल सिया को पहुंचाने चली। काहे को रो मामी हमारी, काहे को रो बुआ हमारी। जावई तुम्हारे श्री राम सिया को पहुंचाने चली। यही जगत व्यवहार सिया को पहुंचा चली। राजा जनक जी की नार सिया। थोड़े विदाई के गीत गाना मुश्किल होता है वैसे ही, बहुत ज्यादा, बहुत मन भावुक हो जाता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है कि वो उनको लेकर के आ रही है और उनको पहुंचाने जा रही है। तो बहुत सुंदर सा गीत है कि लेकर के आए हैं और उनको पहुंचा रहे हैं। बहुत प्यारा गीत है ये। धन्यवाद रमा जी। और है ये कि खत्म हो गया? हाँ बस इतना ही है, मतलब ऐसे कितना भी ज्यादा कर लो, सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में कहते रहते हैं। एक और है, वो छोटा सा है, वो भी बोल देती हूँ फिर। हाँ हाँ सुना दीजिए। सिया आज विदा हमने कर दी तुम्हें, सिया आज विदा हमने कर दी तुम्हें। राजा राम के हवाले कर दी तुम्हें, श्री राम के हवाले कर दी तुम्हें। वहाँ जाकर के माँ तुम मिलेंगी तुम्हें, वहाँ जाकर के कौशल्या जी मिलेंगी तुम्हें। उनके रोज ही पाँव दबाना बेटा, उनके रोज ही पाँव दबाना बेटा। सिया आज विदा हमने कर दी तुम्हें बेटा, आज विदा हमने कर दी तुम्हें। वहाँ जाकर के देवर जी मिलेंगे तुम्हें, वहाँ
जाकर के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मिलेंगे तुम्हें, छोटा भैया समझ के नहीं भाना बेटा, छोटे भैया समझ के नहीं भाना बेटा, सिया आज विदा हमने कर दी तुम्हें। दीदी नहीं गाया जा रहा। आज विदा तुम्हें नहीं, कर कर दिया। दी तुम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। तो ये है कि इस तरीका से उनको लेकर के रानियां आ रही हैं और उनको दशरथ राम जी को सौंपने के लिए रानियां उनको लेकर के आती हैं और उनको उनके सपोर्ट करती है और उनसे फिर कह रही हैं कि सिया आज विदा तुम्हें कर रहे हैं, और इस तरीके से उनसे विनती कर रही है। तो क्या विनती कर रही है? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहु विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राज ही पान, प्रिय शिव जानी भी तुलसी सील स्नेहु लखि निज किम करी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। जो विनती अभी हमने गाई वैसे विनती करके उन्होंने समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जनगुण गाहक राम दोष, दखन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम पिता मागत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी शिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरी कुहरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। फिर राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगी। तो सीता जी के बाद में उन्होंने बाकी की कुमारियों को भी बुलाया और सबसे मिलकर के उन लोगों ने भेंट करके उन सबको समझाया। ठीक है। पहुंचावई फिरी मलवाही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लगाई। पुत्रियों को पहुंचाती है फिर लौट कर मिलती है, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने बलक कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई माँ जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। तो वो लोग अपने बच्चियों को कैसे मिल रही है, जैसे हम लोग अपनी बेटी को विदा करते हैं तो पीछे से हम लोग को क्या होते हैं, घर वाले खींचते हैं कि भाई जाने दो जाने दो जाने दो। तो वैसे ही सभी माताओं को वो लोग खींच रहे कि भाई इनको जाने दो, ये अब इनको विदा करो और इनको छोड़ो। प्रेम विवश नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु किन्न विदेहपुर करुणा तरुण निवासु। सब स्त्री पुरुष और स्त्रियां सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश वश में हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विनय ने डेरा डाल दिया। तो विदाई के बाद जैसे शांति छा जाती है वैसी वाली शांति जनकपुर के अंदर में भी छाई हुई है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी बड़ाई, व्याकुल कहाँ बैदेई, सुनी धीरजु परिहरई न की। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। तो सिर्फ
पूर्ववासी ही नहीं और सखियां ही नहीं बल्कि तोता और मैना जो जिनको वो पाल करके रखती थी वो लोग भी चिल्ला रहे कि जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है। उनको वो दिखाई नहीं दे रही तो वो लोग भी उनके लिए आवाज कर रहे। भय विकल खग मृग एक भांति मनुष्य दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। फिर पशु पक्षी सब विकल हो रहे, मतलब जिनको उन्होंने पाल के रखा हुआ था। जैसे आजकल लोग कुत्ते को पालते हैं ना, तो वैसे उस जमाने में लोग पशु बैल है, गाय है, फिर उसके बाद में तोता है, मैना है, ये सबको पालते थे। तो वो जिन पक्षियों को और उसको पाल रहे थे वो सब विवल हो रहे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों से ज्यादा अटैचमेंट होता है और उनको ज्यादा फील होता है हर चीज का, है ना। तो वो एनिमल्स जो है वो पूरे के पूरे विकल हो रहे हैं। और तभी जनक जी भी आ जाते, बिकॉज वो रानीवास है। पहले स्त्रियों के महल और पुरुषों के महल अलग अलग होते थे ना, तो हर अपना अपना महल होता था, अपने अपने महल में रहते थे वो। तो वो अपने महल से रानीवास में यानी स्त्रियों के महल में आ गए। सीय बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय और लाई जानकी मिटी महामरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। तो कहने को वो राजा है परंतु उनको विदेह कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने देह से कोई वो नहीं था, क्या बोलते ना, लगाव नहीं था, इसलिए उनको विदेह कहते थे। यानी कि वो राजा होकर के भी सारा कर्म करते हुए भी वो बहुत वैरागी थे। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि सब चीज को छोड़ देना। वैराग्य का मतलब होता है न्यूट्रल, कि आप है परंतु आपको उनमें से किसी भी चीज से कोई वो नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होता है। यानी कि जब खुशी होना चाहिए तो बहुत खुशी नहीं हो रही, जब दुख होना है तो दुखी होकर के बहुत पागल नहीं हो रहे, आप हर चीज को न्यूट्रली ले रहे हैं, तो उसको हम लोग वैरागी बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे कि वो इतने बड़े वैराग्यवान हैं, उसके बावजूद सीता जी को जाते हुए देख करके भी उनके मन के अंदर में फीलिंग्स आ रही है, उनको अंदर से वो आ रहा है। तो राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। तो वो इतने ज्ञानी थे और वैरागी थे, परंतु सीता जी को गले लगा करके वो भी उनके आंसू निकल आए। जो उनको दुख, वो कभी दुखी नहीं होते थे, दुख दिखाते नहीं थे, हमेशा ज्ञानी थे, उनका वो दुख का बांध टूट गया। प्रेम विवश समझावत सब सचिव सयाने किन्न विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता सुफलाई साज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू जानी सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। विदाई का गीत है क्या किसी के पास? अनीता, विदाई का गीत है? किताब लेकर बैठी हो अनीता? विदाई का गीत है क्या कोई? नहीं होगा उनके पास। प्रेम दिवस बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक जे प्रिय सी केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वामित्र सेवक थे। तो घोड़े गाड़ी, घोड़ा और हाथी और रथ के अलावा उन्होंने और क्या दिए हैं? साथ में सेवक भी दिए। पहले के जमाने में परिचारिकाएं साथ में जाती थी, जैसे कैकेयी के साथ में मंथरा आती है ना, तो वो उनके पीहर से आई हुई थी। बोलते हैं ना, पीहर से जो आती है वो ज्यादा चढ़ी हुई होती है सर पर, बचपन से आपके साथ रहती है ना, तो वैसे ही इनके साथ में इनकी परिचारिकाएं जाती है। चलत
सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूषण सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए, मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। तो एक बात मैं पूछ रही हूँ, पहले के जमाने में लोग साथ में ये जो परिचारिका और सेवक होते थे उनको क्यों देते थे साथ में? कोई को लगता है कि कोई लॉजिक था उसके पीछे? वो लोग यही राजकुमारी लॉजिक होगा। करती है तो उनका ध्यान करने के लिए पर्सनल मतलब उनका हाँ, नहीं नहीं, वो personal छोटी यही लॉजिक होगा। वो छोटी उम्र हाँ, की होती थी, उनका पीरियड्स नहीं होता था इसलिए देते थे। नहीं, हाँ, और वो कविता दीदी छोटे छोटे उम्र में एक्चुअल शादी हो जाती थी ना, छोटे उम्र में विवाह हो जाता और था। उनको कुछ और अकेली कन्या को भेज रहे हैं कहीं पर, तो ध्यान कौन हाँ। रखेगा? कोई चिट्ठी पत्री का साधन नहीं है, कोई ये तो है नहीं कि कोई नहीं। प्रॉब्लम हो रही टेलीफोन कर देगी कि मम्मा मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम। तो इसलिए साथ में सेवक और परिचारिका को देते थे जो उनके जानचीन के थे, ताकि ससुराल में जब वो लोग रहे तो उनको ये फीलिंग नहीं हो कि वो लोग अकेले, उनके साथ में वो मित्र के जैसे या उनके विश्वास पात्र के जैसे वो लोग साथ साथ रहते थे, जो उनके काइंड ऑफ एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गया कि अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच में हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी अगर ये लोग साथ रहेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जो नौकर चाकर जो हम साथ में भेज रहे हैं ये हमें आकर के खबर देते रहेंगे, कवर कर देंगे। हाँ, तो वो उसके पीछे वो लॉजिक था, तो वैसे दे रहे थे। तो उन्हें पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों के समाज राम ने पहुंचाने के लिए साथ में चले। अब वो पालकी के साथ साथ में, जैसे आजकल हम लोग गाड़ी के साथ पीछे पीछे धक्का देते हैं ना, विदा करता है फादर की, गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं, तो वैसे पालकी के पीछे पीछे जनक जी और बाकी के लोग जा रहे हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन लीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए, दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। तो हम लोग को लगता है ना कि धीरे धीरे हम लोग का सारा आचार विचार छूट जाएगा, लोग छोड़ने लगे हैं, ये करने लगे, देखिए 600 साल से ऊपर हो गया हम लोग को ये सब फॉलो करते हुए ना। इसमें लिखा हुआ है, यानी कि जब तुलसीदास जी ने लिखा उसके काफी टाइम पहले से ये सब फॉलो हो रहा होगा, और हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं ये सारी चीजों को। ये सिंदूर, ये फेरा, ये दहेज देना, ये बेटी को विदा करना, पीछे से उसको धक्का देना, फिर सब समधी लोगों का मिलना, आपस के अंदर में एक दूसरे को क्या बोलते हैं ना, क्षमा मांगना, ये सारी चीजें सोची 600 साल पुरानी है। 600 साल से हम लोग ये सब करते आ रहे हैं ना। तो लगता है हम लोग को कि हम लोग रीति रिवाज सब छोड़ दिए हैं, सब कुछ छूट गया है। परंतु कभी कभी मैं जब रामायण पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी चीजें जो हम लोग तब से अभी तक फॉलो करते ही आ रहे हैं, छूटा तो कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ ऐड ही हो गया है उसके अंदर। लेकिन अब का जो सिचुएशन है, अब के लगता नहीं है कि अब इतना चलेगा। कहाँ रेणु जी, अभी भी चल रहा है, अब तो और बढ़ गया। अब उसके अंदर में एक मेहंदी का फंक्शन और बढ़ गया, एक उसके अंदर में आजकल भजन संध्या का फंक्शन बढ़ गया, सब चीजें तो बढ़ ही रही है। फिर उसके अंदर में एक हेन्स नाइट बढ़ गया, एक बैचलर्स नाइट बढ़ गया, सब बढ़ ही बढ़ रहा है। ये तो घटता हुआ कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं हो रहे और सिंदूर टिंकी घट गया ना, आजकल लड़कियां बिंदी लगाती नहीं है, सिंदूर लगाती नहीं है। परंतु शादी विवाह के समय तो सब लगाते हैं ना। हाँ, उस समय एक बार लगाती है, उसके बाद तो सब गायब ही हो जाता है। चूड़ी पहनना वो सब गायब है अब तो। चूड़ी नहीं पहनती, ब्रेसलेट पहन लेती है, दूसरे हाथ में घड़ी पहन लेती, पहने तो रहती है। कविता दीदी, वो हम आजकल लोग की तक बच्ची है ना, पेरेंट्स है दूसरे ना, ढंग से मोल्ड होके ये सब पार्टी करने लग गए। जैसे अब इन नहीं लोगों को हम लोग सिंघारा जो पहले का था ना, जो वो सब नहीं पसंद है। आजकल इन लोगों को बर्थडे एनिवर्सरी ज्यादा हाँ, पसंद वो आने लगी। ज्यादा हो गया है सबको। आप हाँ, कैसे आजकल बोलते हो कविता दीदी? मेरा बेटा के लिए मैं सोचती हूँ ऐसे शादी करूंगी, वैसे करूंगी, वैसे मेरे मन में आता है। बट अभी हम लोग जब तक है ना तब तक ये चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी ये नहीं नेक्स्ट बोल सकते। जनरेशन क्या करेगी कुछ मालूम नहीं। हाँ। See, हम लोग life तक is तो about चले। celebration, ठीक है ना? Life is about celebration. आपका क्या कोई कैसे भी कर हो रहा है, उसमें celebration लेकिन होना करेगी जरूरी है। भाभी, उसके नेक्स्ट बाद हम ये जनरेशन भी बता रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन भी भाभी बहुत जन ये चीज मानते हैं, अभी भी वो फॉलो करेगी। बहुत जन नहीं भी मानते, बहुत जन It करेगी। is about celebration. आपका celebration का तरीका शायद बदल गया है, but celebrations नहीं change हुआ। सेलिब्रेशन, हाँ। जो It नए is नए about कपड़े, the feeling of celebration. वो खाली इसलिए सेलिब्रेशन कर लेती है कि उनको नई नई ड्रेसेस मिल जाती है पहनने को,
अच्छा से अच्छा खाली इसीलिए वो सेलिब्रेशन करती है, बाकी कोई चार्म नहीं है उनको। जैसे भी करे, जो भी सोच करके करे, अपना जैसे भी समझ करके करे कि इट इज अबाउट सेलिब्रेशन, कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए लाइफ को, हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, हम जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो उस जमाने के लोग अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते थे, आजकल के अब जमाने वाले के अपने हिसाब से बढ़ करने गई है लगे तो हैं। वैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ जो मुझे लगता है, और तो पता नहीं, बाकी तो ईश्वर जाने। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरी गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों को धूलि सिर पर चढ़कर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। अब इस तरीका से अब वहां से बारात प्रस्थान कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लोग अब जनकपुरी से कूच कर गए हैं टुवर्ड्स अयोध्या। तो इस तरीका से अब मंगल शगुन होने लगे और वो लोग वहां से प्रस्थान कर दिए। सूर्य प्रसून बरसई हर्षी, करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या को चले। नृत्य करी विनय महार्जन फेरे, सादर सकल मागने टेरे, भूषण बशन बाज गज दिने, प्रेम पोषी ठाढ़े सब किन्ने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको पे गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। को बुलाया, सब मंगलों को बुलाया, उनको गहने कपड़े घोड़े आदि दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान करके बलयुक्त कर दिया। मतलब ये डोनेशन है, मंगलों को बुलाया मतलब जो लोग भी जो भिक्षा वगैरह के ऊपर में अपना निर्वाह करते थे उन लोगों को बुलाया और उनको अच्छे अच्छे कपड़े और ये सब दे करके उनको हष्ट पुष्ट करके प्रेम से लौटाया। उन्हीं कहा बार बार बिरदावली भाषी, फिरे शकल रामई उर्राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहिए। वे सब बारंबार बिरदावली यानी कि कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। बिरुदावली किसको कहते हैं? बिरुदावली बाजा वाजा को बोलते हैं शायद। नहीं, जो उनके मतलब यश गान करती है, जो उनके कुल का यश गान करती है, बताती है ना कि ऐसे हैं ऐसे हैं। हाँ, एक एक जन उनके कुल का गान मतलब यश बताती है कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे किए, मतलब उन लोग उनके खानदान का वो करना। दोनों रमा जी एकदम सही बोल रहे हैं कि बिरुदावली का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने दान दिया तो दान देने के बाद में उनकी बड़ाई करते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा मंगल हो बेटा, तुम्हारा ये हो वो हो, जैसे हम लोग को कोई आशीर्वाद देता है ना, तो वैसे ही बिरुदावली कि भैया तुम बड़े वंश के लोग हो, तुम्हारे वंश के लोग अच्छा कर रहे, तुम्हारा पुत्र अच्छा हो, तो इस तरीका से उनका बखान कर रहे, दैट इज बिरुदावली। तो उनको प्रेज करना एक तरीका से, तो बिरुदावली कर रहे हैं। और कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। अब ये उनके पीछे पीछे उनको पहुंचाने जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि भैया अब आप लौट जाओ, बहुत आगे तक आगे, परंतु ये जाना नहीं चाहते। उन्हीं का भूपति बचन सुहाए, फिरी महिष दूरी बड़ी आए, राव बहोरी उत्तरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब आप लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह भर आया। तो वो रुक नहीं रहे थे, वो मतलब चले ही जा रहे उनके पीछे। तो उन्होंने अपना जो उनका जो प्रोसेशन था, उनका जो गाजा बाजा के साथ में जो बारात थी उसको रोक दिया और रोक करके खड़े हुए कि भाई अब तो इनको भेज करके हम आगे बढ़ेंगे। तब विदेह बोले कर जोड़ी, वचन सने सुधा जनु बोरी, कहो करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि धीमी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। वो कह रहे हैं भगवान मैं आपसे किस तरीका से विनती करूं और कौन सी विधि से विनती करूं कि आप लौट जाइए। आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि प्लीज रहने तो जाए, प्लीज गो बैक। अब मैं और किस तरीका से बोलूं कि आपको और कैसे मैं आपसे निवेदन करूं कि आप लौट जाइए।
कौशल पति समधि सजन, सन माने सब भांति, मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडलई जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि सब भेंट जमाता, रूप सील गुण निधि सब भाता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जम जाए, राम करो के ही एक भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जही लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जाह न बानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नीति कही जानी, तो तिहु काल एक रस रहे। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। तो यहाँ ये श्री रामचंद्र जी की बड़ाई कर रहे हैं। कौन? जनक जी कह रहे हैं कि भाई तुम आप ऐसे ऐसे हो कि आप सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त चिदानंद और आपका सब वेद आप ही को सर्वव्यापक और परब्रह्म परमात्मा कहते। इस तरीका से उनकी विनती करो। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव जगह भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। मेरे नेत्रों के विषय हुए मतलब मेरे नेत्रों के लिए आप सब्जेक्ट हुए, यानी मेरे नेत्र आपको देख करके आपके बारे में विवेचना कर सकते, क्योंकि अभी तक तो मैंने निर्गुण परब्रह्म को जाना था। अब आपको देख लिया तो सगुण परब्रह्म कैसा होता है, ये मेरे नेत्रों के लिए एक विषय हो गया है कि मेरे नेत्र उस विषय के ऊपर में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों के लिए ये विषय हो गए हैं आपका सगुण भी। सबहि भांति मोहि दीनी बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई, हो ही सहज 10 सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुर गाथा, करिन सराहि सुनहु रघुनाथा, मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ सनेह सुखी सोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जनक जी हैं जो रिपीट कर रहे हैं कि भाई आपका जो ये है कि आपकी जो बड़ाई है, मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं कोशिश करके भी नहीं बता सकता हूँ। तो ये यही बात कह रहे कि आपके सौभाग्य और आपके गुणों की कथा समाप्त नहीं हो सकती कितना भी कहूं। बार बार मागो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि बोरे, सुनि पर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राष्ट्र परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरण कमलों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिकर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दे। उन्होंने अनेक सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी को समान जनक जी को जानकर सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये सारे लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से और मिल करके एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। तो जनक जी पहले दशरथ जी से विदा लेते हैं, अब श्री रामचंद्र जी से विदा ले रहे हैं, फिर वो भरत जी से विदा ले रहे हैं और उसके बाद वो भरत जी से और लक्ष्मण जी से विदा लेंगे। मिले लखन रिपु सुदन दी,
मिले लखन रिपुसूदन ही दीन आशीष महिष भय परस्पर प्रेम बस फिरी नावशीष। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। तो इस तरीका से राजा जो है सब लोगों से आपस में बार बार मिल रहे। समय है ना, अभी 1 दोहा और पढ़ लू ना। कितने बज गए हैं? अभी है 12:15 बजे है, 1:15 बजे है अभी। ठीक। तो इस तरीका से वो एक एक भाई से मिलकर के विदा ले रहे। बार बार गरी विनय पढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई चरण रेन सिर नयनन लाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जानकी जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। तो सब भाइयों की और उनकी पढ़ाई करे और विश्वामित्र जी के चरण छूए। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। सुनो मुनीश बर दर्शन तोरे अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति जाई तरत मनोरथ सकुच करे। हे मनुष्य सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयस लोकपल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब विधि तब दर्शन अनुगामी। किन्न विनय पुनि पुनि सिरुनाई फिरे महेश आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलती हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट गए। तो राजा से, चारों राजकुमारों से, फिर जनक जी से, वशिष्ठ जी से, सबसे विदा लेकर के फाइनली जनक जी जो है वो लौट जाते हैं। चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। तो ये जो बारात का जो जैसे जा रही है, जो आजकल हम लोग सवारी निकालते हैं ना जिसमें अलग अलग झांकी रहती है, वो क्या है? काइंड ऑफ बारात ही है। क्योंकि जैसे बारात निकलती है तो लोग देख देख करके उनको खुश होते हैं, वैसे हम लोग क्या है, वो जो प्रोसेशन निकलता है, जो झांकी निकलती है, सवारी निकलती है भगवान की हम लोग कहते हैं, तो वो सवारियों में क्या होता है, छवि रहती है जिनको देख देख कर हम लोग खुश होते हैं ना। तो वो मेरे ख्याल से वही I mean, वो सवारी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया होगा कि ऐसे निकल रही। बीच बीच पर बास करी मग लोगन सुखदेव अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जमेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। फाइनली जगह जगह रुक करके अब क्या हुआ, ये लोग लौट करके अयोध्या तक आ गए। हमें निशान पनव पर बाजे भेरी संख धुनि हाय गए गाजे। झांझी बिरव डिंडबी सुहाई सरस राग बाजे ही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथे घोड़ी चल गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाई बज रही है। तो बारात आती है तो क्या होता है, गाजा बाजा बजता है कि नहीं बजता है। तो वैसे ही अयोध्या में प्रवेश करने से पहले गाजे बाजे बज रहे हैं ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए कि हाँ भाई बारात वापस लौट करके आ गई है, मतलब दुल्हन को लेकर के आ गई है। तो बाजे वगैरह बजने लगते हैं। हने निशान पनव पर बाजे भेरी संत धुनि हाय गए गाजे। पढ़ लिए ये वाला। हाँ पढ़ ली। पुरजन आवत अकनि बराता मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे हाट बाट चौहट पुरवारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। तो दूर से पता लगे, एक तो पहले सामान आ गया उससे पता चल गया, अब बाजों की आवाज दूर से ही आने लगी है तो सबको पता चल गया कि आने लगे हैं। तो जल्दी घर का सफाई करके और रास्ता वगैरह सब साफ करके सब बजा रहे हैं। गली सकल अरगजा सिंचाई जहाँ तक चौके चारू पुराई। बना बाजार न जाई बखाना तोरण के तो पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। अरगजे से मतलब इत्र। हाँ
इत्र से, इत्र और सुगंधित पानी से। तो पहले सारे पानी से, इत्र से और सुगंधित पानी से उसको पूरे के पूरी सारी गलियां जिससे वो गुजरेंगी उन गलियों को सींचा गया। फिर जहां तक सुंदर चौक पूरा है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी साउथ इंडिया में तो होता है, हम लोग के इधर तो नहीं होता है, कि साउथ इंडियंस लोग क्या करते हैं, सुबह शाम उनका नियम होता है कि वो लोग घर के बाहर की जो जगह रहती है ना उसको सींचते हैं और वहां पर है ना अल्पना करते हैं उसको, मतलब वहां तो मुग्गू बोलते हैं। रंगोली बनाते हैं। हाँ, तो हाँ। वो, हाँ, बंगाली में अल्पना बोलते हैं, वहां के लोग मुग्गू बोलते थे और यहाँ रंगोली बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहां पर अभी भी चलता है। मतलब जब मैं छोटी थी तब तो देखती थी, आप मुझे मेरी शादी को 25 वो लोग 27 कोई भी शुभ काम में कुछ भी अच्छा होता है तो वो जरूर बनाए। इधर उनका गैस पर नहीं, भी बनाते हैं, क्या गैस बनाते पर, हैं? रसोई में गैस के ऊपर भी बनाते हैं साउथ इंडियन सुबह। हाँ, हाँ, गैस के ऊपर भी तब बनाते भी हैं। बनाते हैं, हाँ और चूल्हे वो घर के बाहर तो सुबह और शाम दोनों टाइम करते दोनों थे। तरफ मुझे बनाते याद है अच्छे से कि सुबह और शाम दोनों टाइम वो होता था, पानी को सींच करके रंगोली बनाते थे। और बगल बगल में घर होते थे ना, तो लड़कियों में कंपटीशन होता था कि कौन सुंदर रंगोली बनाएगा। तो मैंने भी सीखा था वहां पर रंगोली बनाना। तो इस तरीका से वो कह रहे हैं कि सारे के सारे सुंदर, जहां था सुंदर चौक पुराए गए, मतलब सारे के सारे चौकों को अच्छे से झाड़ साफ करके उसके अंदर में अल्पना की गई। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडकों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो तोरण और पताका ये सबसे बाजार को सजा दिया। आजकल जब इलेक्शन में हम लोगों की पार्टी जीतती तब हम लोग सजाते हैं ना, तो वैसे उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के आने पर वैसी सजावट करी। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदम तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल। मौलसिरी, कदम्ब और तमाल क्या होता है मुझे पता नहीं, कोई तो भी सर्च कर लीजिएगा। मौलसिरी, कदम और तमाल के, मौलसिरी मौली का वृक्ष होता है क्या? मौली का वृक्ष से बनती है, मेरे ख्याल से मौली का वृक्ष होता है क्या? मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे वे सुंदर पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। तो ऐसे सुंदर सुंदर वृक्षों से उन्होंने जगह जगह रोप दिया है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाति सब रघुवर पूरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजा कर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते। तो उनकी सुंदर सी बड़ी पूरी को सजाया गया है और सजने के बाद में उसको देख देख करके सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो आज यहीं तक कर लें, 344 हो गई है और टाइम भी हो गया, ठीक है ना। तो 344 दोहा है, जहां तक अब ये लोग बारात पहुंच गए हैं और नगर जो है वो सुंदर से सजा दिया गया है। तो आज हम लोग यहीं ये पर मौलसिरी बकुल को बोल रहे हैं, बकुल को। हाँ, बकुल को बोल रहे हैं मौलसिरी। किसको? बकुल बकुल बकुल। बकुल। मैंने लिंक बकुल? भेजा है, मैंने ग्रुप में भेजा है लिंक। मुझे तो अरे बकुल ये भी नहीं हमारे, हम जहाँ भवानीपुर रहते हैं बकुल बगान है ना, लगता है यहाँ सब बकुल का पेड़ होगा इसीलिए। बकुल